हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। तो अभी हमने कंप्लीट किया है हमारा स्टाफिंग का चैप्टर। अब हम बात करेंगे उसकी नोट्स के बारे में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नोट्स ऑन स्टाफिंग एंड वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ नोट्स ऑन स्टाफिंग, जिसमें हम बात करेंगे स्टाफिंग के बेसिक्स पर। ठीक है, यानी कि स्टाफिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, प्रोसेस वगैरह, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस। तो आइए हम शुरू करते हैं नोट्स ऑन स्टाफिंग। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा स्टाफिंग आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि स्टाफिंग क्या होता है, और हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग यानी कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इज़ जस्ट लाइक सेटिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर योर हाउस। तो जब भी हम हाउस में कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाउस का हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो हमारे जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट हमें दिखाते हैं कि किस जगह पर आपके घर में क्या क्या होने वाला है। इस जगह पर हॉल, इस जगह पर किचन वगैरह वगैरह, है ना। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो हमने अभी फर्स्ट 2 हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, उसमें हमने क्या करा था, सिर्फ हमने प्लान बना के रखा था कि किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है एंड हम किस तरह से कोई भी काम करेंगे। तो हमने एक तरह से ब्लूप्रिंट बना लिया था। हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया था, एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया था। जिस तरह से हम हाउस में एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वैसे ही हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। बट द हाउस विल नॉट बी कंप्लीट अंटिल यू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। तो जब तक अपन काम शुरू नहीं करेंगे हाउस पर, ये तो सिर्फ हमने एक ब्लूप्रिंट रेडी किया, लेकिन जब तक हम हमारे घर का काम शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारा घर नहीं बनने वाला। वैसे ही इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन of management has been performed, which means blueprint of what is to be achieved by the organization. देखो, blueprint of what is to be achieved by the organization, blueprint of what is to be achieved by the organization is ready। मतलब कि हमें पता चल चुका है कि हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। now you need to provide the architects for the organization, यानी कि अब हमें क्या करना है दोस्तों, जिस तरह से हाउस को बनाने के लिए, हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें अब आर्किटेक्ट्स देने हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट्स हमें अपॉइंट करने हैं। दीज आर्किटेक्ट्स आर दी एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, वो कौन होता है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। विच गिव द डिज़ायर्ड सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमें हमारी सक्सेस तक पहुंचाते हैं वो कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्ट्स। ठीक है, तो स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन गेटिंग द बेस्ट पर्सनल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हम आर्किटेक्ट्स अपॉइंट करेंगे, ये जो आर्किटेक्ट्स हमें चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये हमें कैसे मिलेंगे दोस्तों, ये हमें मिलेंगे बिकॉज ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पर्सनल यानी कि बेस्ट एम्प्लॉयज़, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट पर्सोनल है, बेस्ट एम्प्लॉई है, वो हम चूज़ करते हैं, वो हम हायर करेंगे, वो हम अपॉइंट करेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से एक हाउस का कंस्ट्रक्शन एंड हमारे एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से इंटर रिलेटेड है। जिस तरह हम हाउस के प्रिपरेशन के लिए, हाउस के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, वैसे ही प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लूप्रिंट है।
ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर लिया। अब जिस तरह से हमें आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम हमारे डिज़ायर्ड सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। सो आई होप आपको इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है, जो सिमिलैरिटी है, वो समझ आई हो। तो मतलब ये जनरली स्टाफिंग फंक्शन से होता है कि किस तरह से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पर्सोनल अपॉइंट कर सकते हैं। स्टाफिंग फंक्शन हमें हेल्प करती है ये काम करने में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आर्किटेक्ट्स ढूंढने में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। नाउ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो अभी हमने बात की घर के बारे में, आर्किटेक्ट्स के बारे में, तो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हम स्टाफिंग को डिफ़ाइन करते हैं। स्टाफिंग रिफर्स टू अ मैनेजरियल फंक्शन। अभी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग भी एक मैनेजरियल फंक्शन होता है, उसी तरह से स्टाफिंग भी एक मैनेजरियल फंक्शन है ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि हमने क्या करा था, हमने लास्ट में जब ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था, हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग जब हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो क्या होता है वो, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है, जॉब पोजीशंस बन गए हैं। तो अब ये जो स्टाफिंग फंक्शन है, इससे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बनी जॉब पोजीशंस को, ये जो हमने पोजीशंस बनाई है दोस्तों, ये जो हमने पोजीशंस बनाई हैं उनको फिल करेंगे और ये देखेंगे कि वो हमेशा फिल ही रहे, वैकेंट ना हो। जिस तरह से ये जो मैंने फ़ोटो दिया है कि दिस गर्ल इज़ पोरिंग दिस गर्ल इज़ टेकिंग जूस इन अ ग्लास, ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था हमारी वीडियो क्लासेस में, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जिस तरह से एक जार होता है, जार में हम क्या करते हैं, समझ लीजिए कि जो हमारा जार है वो क्या है, जार है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और उसमें जो हम जूस फिल करते हैं, जूस पोर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्टाफिंग फंक्शन। तो इस तरह से मैंने आपको मेरे जो वीडियो क्लासेस है उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टाफिंग होता क्या है। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर है कि स्टाफिंग फंक्शन क्या होता है। ये एक तरह का मैनेजरियल फंक्शन है जिससे कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसमें जो जॉब पोजीशंस हैं उसको हम इंश्योर करते हैं, उसको हम फिल करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि ये हमेशा फिल ही रहे, वैकेंट ना हो। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर है। चलिए, तो some learned experts have also defined staffing in their views as, तो हमने कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी है, आप चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में जिससे कि आपका आंसर और अच्छा लगे। तो द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अपेरेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल टू फिल द रोल्स डिज़ाइंड इन द स्ट्रक्चर। यहाँ पर कून्स एंड ओ डोनियल, ये एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बताया है कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग एक तरह का मैनेजरियल फंक्शन होता है, स्टाफिंग एक तरह का मैनेजरियल फंक्शन होता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैनिंग करते हैं। मैनिंग करते हैं यानी कि क्या करते हैं, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मैनिंग, ठीक है। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ह्यूमन रिसोर्सेज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की पोजीशंस पे बिठाते हैं। और ये स्टाफिंग फंक्शन आखिर होता कैसे हैं, थ्रू इफ़ेक्टिव सिलेक्शन, अपेरेजल एंड डेवलपमेंट। तो इन तीन तरीक़ों से हम हमारा स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड देखते हैं कि ये जो हमने रोल्स बनाए हैं ये हमेशा फिल ही रहें, ठीक है। तो ये हमारे जो कून्स एंड ओ डोनियल, ये जो हमारे
एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, यानी कि स्टाफिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो पोजीशंस है उनको हम फिल करते हैं, जो हमने हमारी स्ट्रक्चर में जो रोल्स डिज़ाइन किए हैं उनको हम फिल करते हैं। किन तरीक़ों से? थ्रू इफ़ेक्टिव सिलेक्शन, अपेरेजल एंड डेवलपमेंट। किन लोगों का? पर्सोनल का, एम्प्लॉयज़ का। ठीक है दोस्तों, ये वाली डेफिनेशन क्लियर है। तो आइए सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं, पर्सोनल मैनेजमेंट और स्टाफिंग। हम लोग स्टाफिंग को क्या बोलते हैं? पर्सोनल मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। और स्टाफिंग इज़ दैट फेज ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स विथ इफ़ेक्टिव कंट्रोल एंड यूज़ ऑफ मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फ्रेंच वेंडवेल, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि स्टाफिंग वो फेज़ है मैनेजमेंट का जहाँ पर हम लोग मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये स्टाफिंग की डेफिनेशन क्लियर है। आप चाहे तो कून्स एंड ओडोनियल की जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, तो इससे आपका जो आंसर है वो और अच्छा हो जाएगा। और जो हमारी ये डेफिनेशन है ये स्टाफिंग रिफर्स टू मैनेजरियल फंक्शन वाली, ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है कि स्टाफिंग आखिर होता क्या है। ये जो जूस वाला एग्जाम्पल है ये मैंने आपको जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी डेफिनेशन, उसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया है। तो क्या ये एग्जाम्पल आप लिखना चाहेंगे? वैसे तो दोस्तों लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझने के लिए दिया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, कि क्यों आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सनल। जो हमारी स्टाफिंग फंक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमें कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, कैपेबल एम्प्लॉयज़ हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टाफिंग फंक्शन की वजह से हमारे पास कम्पीटेंट पर्सोनल होता है। कम्पीटेंट पर्सोनल हमारे पास कैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं? एकदम कम्पीटेंट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जॉब पोजीशन के लिए एकदम कम्पीटेंट हो, कैपेबल हो, वैसे एम्प्लॉयज़ हमें स्टाफिंग फंक्शन की वजह से मिलते हैं। द जॉब पोजीशंस विच आर क्रिएटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स गेट फिल्ड विद कम्पीटेंट एम्प्लॉयज़ बाय स्टाफिंग फंक्शन, अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन कैन नॉट कमेंस यानी कि स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब तक हमें अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते तब तक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस है वो कभी स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। जो पर्टिकुलर जॉब है उस पर हम राइट पर्सन को बिठा सकते हैं बिकॉज ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। थ्रू द स्टाफिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस द राइट पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट प्लेस। जो एक पर्टिकुलर प्लेस है जो उस बंदे के लिए एकदम परफेक्ट है, उसके पास वो क्वालिफिकेशंस भी है जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो ऐसे बंदे को हम उस जॉब पर बिठा सकते हैं, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, and the thing is it ensures efficiency of the person working and brings specialization also। तो उस क्वालिफिकेशन का बंदा जब हम उस पोजीशन पे बिठा देते हैं तो उसको पता होता है कि किस तरह से क्या काम होने वाला है, और इससे क्या होता है, वो बंदा और अच्छा होता जाता है, उसमें स्पेशलाइजेशन भी आता जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। स्टाफिंग फंक्शन की वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो हमें कम्पीटेंट पर्सोनल मिलता है, कम्पीटेंट एम्प्लॉयज़ मिलते हैं। दूसरी बात क्या होता है, हमारी जॉब पोजीशन पर हम राइट पर्सन को बिठा सकते हैं, एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। अब क्या होता है, हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है वो कम्पीटेंट है, स्पेशलाइज्ड है, विद द राइट क्वालिफिकेशंस है, तो ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज भी होती है। हमारा जो एंटरप्राइज है वो ग्रो करता चला जाता है। सिंस द एम्प्लॉय स्पेशलाइजेज इन द टास्क परफॉर्म्ड बाय देम दे बिकम एफिशिएंट, वो लोग एफिशिएंट हो जाते हैं, विच मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी हो जाती है। सो आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर है कि क्यों स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे।
और किस लिए इम्पोर्टेंट होता है स्टाफिंग? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है, स्टाफिंग फंक्शन से हमें पता चलता है कि किस तरह का और कितने नंबर का हमें एम्प्लॉय चाहिए, है ना, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय। हमें स्टाफिंग फंक्शन से क्या पता चलता है कि हमें किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, टाइप ऑफ एम्प्लॉय चाहिए एंड कितने चाहिए, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में अंडर मैनिंग यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ ना ही कम पड़ते हैं, ना ही ओवर मैनिंग यानी कि ना ही ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग फंक्शन वी कैन गेट द एग्जैक्ट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें पता चलता है कि किस तरह का और कितने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज। तो ना ही अंडर मैनिंग होती है, ना ही ओवर मैनिंग होती है, ना ही अंडर स्टाफिंग होती है, ना ही ओवर स्टाफिंग होती है। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स इन कम्पीटिंग। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम फिज़िकल रिसोर्सेज, सेम जो हमारे अदर रिसोर्सेज होते हैं, सेम लैंड, सेम लेबर, सेम, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास है ना जो अदर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फ़िज़िकल रिसोर्सेज हो गए और जितने भी टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ये हमेशा सेम ही होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के पास। कहाँ हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस आता है? ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं और यही वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से यूनिक होती है, अलग होती है। तो हमारे पास कंपटीशन का जो लेवल होता है, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं हेल्दी रहता है। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट विथ ईच अदर। ये एक ऐसा असेट है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट करती है एक दूसरे से। एंड क्या होता है, हमेशा फिज़िकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जितने भी अदर रिसोर्सेज होते हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं, जिस बेसिस पे हम compete कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ऑल द एम्प्लॉयज़ आर डिफरेंट एंड यूनिक विथ स्पेशल स्किल्स। हर एम्प्लॉय के पास अपनी स्किल्स होती है, यूनिक रहता है वो, है ना। तो क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव द सेम फिजिकल एंड अदर रिसोर्सेज। फिजिकल एंड अदर रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज हमेशा अलग हो सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन डिफर इन ह्यूमन रिसोर्सेज। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए कंपटीशन में भी हेल्प करता है। स्टाफिंग फंक्शन की वजह से कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन बनता है। ठीक है दोस्तों। So the next point is improves job satisfaction and morale of employee. Staffing not only includes hiring the employee but also training and development of employee. यहाँ पर क्या होता है, स्टाफिंग में सिर्फ हम लोग उनको एक राइट प्लेस पे राइट जॉब पर ही प्लेस नहीं कर देते, है ना। हम उनको सिर्फ हायर ही नहीं करते, साथ साथ उनका ट्रेनिंग करते हैं, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करते हैं, जिनसे कि उनका मॉरल हमेशा हाई रहता है, वो एफिशिएंटली काम करते हैं एंड उनको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो स्टाफिंग में सिर्फ यही नहीं होता कि हमने उनको बुलाया, अपना काम कराया और जयराम जी की, उनका डेवलपमेंट भी होता है, उनका ट्रेनिंग भी होता है और बहुत कुछ स्टाफिंग में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है दोस्तों। ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शंस। हाँ, अभी हमने बात की थी कि जब तक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारे दूसरे फंक्शंस जो हैं वो नहीं हो सकते। तो इट ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शंस। नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म विदाउट एडिंग ह्यूमन एलिमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस नहीं होंगे तो कोई भी काम नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये हमने बात की इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस।